हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्या क्लासेस। ओके, अभी देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही 4 रूल्स बताऊंगी जो रिफ्लेक्शन के मैं बताने वाली हूँ स्फेरिकल मिरर के। तो पहली वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है, वो आप पहले चेक करो। उससे भी पहले जो पहली वाली वीडियो है, फिर दूसरी वाली कंप्लीट करो, फिर तीसरी वाली वीडियो पे आना, अदरवाइज सब कुछ लगेगा कि कहाँ गए हम। ठीक है ना? तो हमारा जो टॉपिक है, मैं यहाँ क्यों देख रही हूँ, बिकॉज मैंने ये आपके लिए नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स को मैं आपको सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स है, पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो देखो डे बाय डे की नोट्स जाएगी, जितना आज पढ़ाया उतना ही जाएगा, एक्स्ट्रा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है? ओके, रिफ्लेक्शन थ्रू spherical mirror, spherical mirror। चलो, तो अभी इनका काम हो गया है खत्म। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर से। ठीक है ना? अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है? अगर मैं इस स्फीयर को बीच से कट कर दूं और इधर से भी कट कर दूं, तो ये शेप कुछ, ये पहले इसकी बात करते हैं, कॉनकेव, और ये जो शेप बनती है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। राइट साइड के सरफेस को हमेशा आपको पॉलिश करना है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पहले कैसी शेप दिख गई? केव। तो ये हो गया कॉनकेव। ये होता है इस पे होल, ये पॉइंट। ये क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया है, पढ़ो हाँ फिर जवाब दो। ठीक है ना? तो ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो फोकस के डिस्टेंस और सेंटर, पहले तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? आर। कैसे होती है आपको पता है? ये स्फीयर है, स्फीयर की अपनी एक रेडियस होती है, उसकी टोटल डिस्टेंस होती है आर। आर को बीचों बीच से डिवाइड कर दो तो एफ और सी में डिवाइड हो जाता है, तो ये डिस्टेंस हो गई r/2 और ये भी हो गई r/2। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? इसी को क्या हम, और ये जो यहाँ तक की डिस्टेंस होती है ना, एफ से लेके पी वाली, वो होती है स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ठीक है ना? जिनको चश्मा लगता है उनको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, जिनको नहीं लगता है उनको भी पता है फोकल लेंथ क्या होती है, जिनको नहीं पता है पता करो। ठीक है? फोकल लेंथ। ठीक, अब जो f की वैल्यू होती है, 2 f मिलाने पड़ते हैं एक r बनाने के लिए। ठीक है ना? 2 f 2 f are required to make 1 r। तो अब जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे बहुत इजी है, r/2 r/2 ऐसा अगर लिखोगे r/2 प्लस r/2 इक्वल्स टू f r/2 r/2। ठीक है? इक्वल्स टू, अगर ये f तो ये भी f, तो क्या हो जाएगा 2f। इसको मैं देखूं तो 2r/2 गेट 2f, 2 से 2 कैंसिल, r इक्वल्स टू 2f। घुमा के लिखो, कान ऐसे पकड़ लो, कान ऐसे पकड़ लो। ठीक है? समझना केवल इतने से, ये समझ गए तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? r, और उसका आधा होता है f। ठीक है? तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा? अच्छा हाँ, बता दें जरा इनके बारे में। ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? और प्रिंसिपल एक्सिस, और ये होता है पोल। ये तो मैंने आपको बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होती है फोकल लेंथ। ठीक है? और ये जो हिस्सा होता है, जैसे कि मानो मैंने इतना सा कट किया मिरर को, तो ये जो लेंथ हुई कंप्लीट लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपर्चर्स। ठीक है? ये अपर्चर। ठीक है ना? अपर्चर जितना मैं
सपोज मैंने इतना ही लेंस का हिस्सा कट किया, या फिर मैंने बहुत ही पतला अपर्चर लिया है तो ये ऐसा हो गया, अपर्चर मोटा किया ऐसा कर दिया, अपर्चर सादा हो गया, और बड़ा कर दिया तो अपर्चर पतला हो गया। क्लियर? तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये, बहुत 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 बेसिक, बहुत फोकस के साथ समझना पड़ेगा तो भी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1, ये है आपके पास कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, बोलो भाई कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये हो गई बीच की एक्सिस, इसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होता है हमारे पास फोकस, यहाँ पे ये कैपिटल F होता है, बट इसकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल f होती है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रहे अगर आपने इसको 2 सेंटीमीटर दिया तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो पहला रूल कहता है इफ इंसिडेंट रेज आर कमिंग parallel to principal axis, it will reflect through focus. Okay, if the incident rays are coming parallel to axis, it will reflect from focus. Parallel to axis आएंगी तो फोकस से जाएंगी। पहला रूल। दूसरा रूल बहुत सिमिलर है, एक याद रखो दूसरा याद रहे। दूसरा रूल क्या कहता है, FC फोकस पे आएंगी तो पैरेलल टू एक्सिस जाएंगी। ये IR हो गया, ये RR हो गया, IR RR। प्रिंसिपल टू एक्सिस आई तो फोकस से गई, फोकस पे आई तो प्रिंसिपल एक्सिस पे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ठीक है ना। अगर फोकस पे आई तो कहां से जाएगी, पैरेलल टू एक्सिस। तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस का फोकस के साथ बहुत गहरा संबंध है। पैरेलल टू एक्सिस आई तो फोकस से गई, फोकस पे आई तो पैरेलल टू एक्सिस पे, ठीक है ना। 2 सिंपल रूल। थर्ड रूल क्या कहता है हमारे पास, अच्छा इसके आप नोट्स बना के चलना अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, अदरवाइज मैं दे ही रही हूँ आपको, ठीक है। थर्ड रूल हमारा कहता है, ये हो गया हमारे पास मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया F, ये हो गया C। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ी, अच्छा आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया है, आपने देखा कि जो हम बीचों बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इस पे ही रेस पड़ी तो क्या होगा, क्या होगा, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब बहुत इजी है। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर पड़ती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्क्स एज ए नॉर्मल फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। समझ में आया क्या, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस, नॉर्मल है भाई, नॉर्मल पे आई तो नॉर्मल पे गई, ठीक है ना। तो अगर सेंटर पे पड़ी तो सेंटर से ही वापस, ठीक है ना, आए गए में मत, एक बराबर। चौथा और लास्ट रूल कहता है, क्यों कहता है मैडम, क्यों कहता है, आप भी कह रहे होंगे मैम ये क्यों नहीं बंद हो जाते हैं रूल्स, ये रूल्स हैं भाई, कहेंगे हमें तो पसंद है, तुम पसंद कर लो ठीक है। तो देखो अब लास्ट रूल है पानी यस, पोल पे पड़ी तो उतने ही एंगल से वापस। अरे ये तो देखा लग रहा है मैडम, ये कहीं वही तो नहीं है, ये कहीं वही तो नहीं है जो इतने एंगल पे आता है, इतने एंगल पे जाता है। आप एक फर्स्ट लेक्चर से बता रहे हो उतने एंगल पे आता है, उतने एंगल पे जाता है, एग्जैक्टली ये वही है। नॉर्मल, ये नॉर्मल दिख रहा है आपको, मैंने बोला ना नॉर्मल पे पड़ी तो नॉर्मल से वापस, ट्रू एंड फॉल्स नहीं, ट्रू। दूसरा पोल पे पड़ी तो पोल से उतने ही एंगल पे वापस, क्योंकि बीच में कौन है, नॉर्मल, सी कर्वेचर सेंटर, ठीक है।
तो पोल पे पड़ी तो कहाँ से जाएगी, पोल से ही जाएगी, बट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर करके जाएगी। ठीक है ना। 4 रूल है, बहुत इजी से रूल है, वापस मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। रूल नंबर 1 कहता है अगर ये जो अच्छा ये रेज आप कहाँ से रही हैं, तो ये होते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रखे होते हैं ऑब्जेक्ट, उनसे बहुत सारी, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, तो आई या तो किसी सरफेस पे टकराएंगी, वहां से कहीं निकल के जाएंगी और जहाँ जाएंगी वहाँ इमेज बनाएंगी। ठीक है ना। दूसरा, अच्छा हाँ, रियल और वर्चुअल इमेज की जब हम बात कर रहे हैं, अभी इतने की नहीं मैं बताऊंगी। रियल इमेज जो होती है वो हमें स्क्रीन पे मिल जाती है, लेकिन वर्चुअल इमेज हम सामने हैं मिरर के तो मिलेगी, हम गए तो मिरर इमेज गई, बट जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जाती है। ठीक है ना। अगर मैं एक कैंडल जला के रखूँ यहाँ पर और सामने उसके कॉन्केव मिरर रख दूँ, स्पून रख दूँ, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी इमेज हमें किसी स्क्रीन पे मिलेगी। मैंने यहाँ पे कैंडल, मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी, डोंट वरी। एक यहाँ पे कैंडल रख दी, दूसरे साइड हमने क्या रख दिया, कॉन्केव मिरर रख दिया, तो उसकी इमेज मुझे इस स्क्रीन पे मिल जाएगी बहुत अच्छे से। अब उसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा। इन्हीं के लिए तो मैंने रूल बनाए हैं, इन्हीं के लिए तो मैंने बनाए हैं, इन्हीं के मैंने नहीं बनाए, मैंने समझाए हैं। ठीक है। तो यहाँ से इमेजेस ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं, और अगर ऑब्जेक्ट से ये 4 तरीके से रेज आती हैं तो ये इमेज फॉर्म करेंगी, बट 2 रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो एक रेज ये हो गई, एक रेज ये हो गई, दोनों जहाँ पे टकराई वहाँ पे इमेज बन गई। एक रेज ये हो गई, एक रेज ये हो गई, जहाँ पे टकराई इमेज बन गई। ठीक है ना। इजी है। पैरेलल टू एक्सिस, फोकस से गई, फोकस पे आई, पैरेलल टू एक्सिस गई, सी पे आओगे, सी से जाओगे, चौथा पोल पे पढ़ोगे उतनी एंगल से वापस। ठीक है ना। सिंपल है कि नहीं है, डिसाइड कर लेना भैया, बता देना कैसे चल रहा है, समझ में आ रहा है कि सब आ रहा है, सब जा रहा है मैडम, सब जा रहा है, नहीं जाना नहीं है, पकड़ लेना है। जब रेज नहीं जा सकती हैं, रेज रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, तो कुछ तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो, तो इतने 4 लॉज हमने पढ़े। 4 लॉ के बेसिस पे हम अब बताएंगे इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है ना। मैं आज केवल 2 फॉर्मेशन बताऊंगी, डोंट वरी, उसके बेसिस बाकी के हम बाद में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया हमारा, आपका, हम सबका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। पहली कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मॉल में नहीं है। ठीक है, इंफिनिटी, सन है, ऑब्जेक्ट कहाँ क्या है, सन। सन कितनी दूरी पे है, पता है ना दूरी कितनी है, पता तो होना चाहिए, जितनी दूरी है उतनी है जो है। ठीक है ना। सन से अर्थ की जितनी डिस्टेंस है उसको हम इमेज में तो नहीं ले सकते ना, इमेज उसकी नहीं बन सकती है, उसको एक मिरर में नहीं ला सकते। तो मान लेते कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तुम्हारी आंखें जितनी दूर देख सकती है वो है तुम्हारे लिए इंफिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो यहाँ से तो बहुत सारी रेज आएंगी। तो ये हो गया तुम्हारा पहले क्या, फोकस, कैपिटल कैपिटल, यहाँ पे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे तो इधर से भी इमेज अब इंफिनिटी पे है, तो ये कितना बड़ा है, इतना नहीं बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। तो पहली रेज यहाँ पे आई, टकराई, पैरेलल टू एक्सिस आएगी, फोकस से जाएगी, गई फोकस से। ठीक है, पहली इमेज की बात, पहला रे। दूसरा से इंफिनिटी पे है तो पैरेलल ही आएगी, कोई चीज ऊपर बैठी है इंफिनिटी पे है, सीधी तो रेज आएंगी हर जगह से। तो रेज आई ना, टकराई और वापस चली गई। यहाँ पे फोकस पे क्या हुई, 2 बार इंटरसेक्शन हो गया। अब जहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, चाहे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है 2 रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से, वहाँ पे क्या बनता है, इमेज। ये क्या हो गई आपकी इमेज। ठीक है। अब नेचर समझते हैं।
तो नेचर क्या है इमेज का? नेचर पहला है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, कैसी है ये? कैसी हो तुम? कैसी हो इमेज? इमेज कहेगी मैं कैसी हूँ? रियल हूँ। जबरदस्ती मीट नहीं करा रहे ना हम लाइंस को, खुद से मिल रही है, खुद से इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल है। और आर के साथ क्या आता है? आर के साथ आरी, आर आई। रियल के साथ ई के साथ भी था, ईवीएम से याद कर लो, ईवी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवी ना। तो ईवी, ईवी क्या होता है? इरेक्ट और वर्चुअल। और आर आई, एमआरआई होती है ना, एमआरआई, उसका आर आई याद रखो, ठीक है ना। तो आर है तो इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी। मतलब अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा है बेचारा शांति के साथ, बट अगर वो इसमें देखेगा कॉनकेव मिरर में, तो उसको इमेज जो होगी उसकी कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है ना, इन्वर्टेड। चौथा क्या है? सेम साइज है क्या ये? हाईली डिमिनिश्ड हो गई, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई। और एक नेचर होता है, एक नेचर तो और होता है। क्या होता है ये? किधर बन रही है ये? किधर बन रही है? मिरर के बिहाइंड बन रही है, मिरर के बियॉन्ड बन रही है, वो चेक करो, ठीक है ना। हाईली डिमिनिश्ड हो गई, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई। ये ना तीन ही पॉइंट सफिशिएंट है, आई थिंक। एक पॉइंट है, ढूंढो, लिखो, ठीक है ना। चलो सेकेंड रूल पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट अगर हमारे कुछ नोन डिस्टेंस पे हो, ये नोट डाउन कर लेना, मैं बार बार बोल देती हूँ, मैं नोट्स भेजूंगी। फिर भी डाउनलोड कभी पढ़ोगे तो केवल फिजिक्स देख के नहीं पढ़ी जाती भाई, फिजिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपनी रिसर्च लगानी पड़ती है थोड़ी बहुत, ठीक है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट एट नोन डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमें पता है भाई 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर तो इंफिनिटी हो गया, मतलब 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। सीधी सीधी लाइन, सीधी, पी एफ सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने मान लिया सी के बियॉन्ड कहीं भी है। ऑब्जेक्ट एट नोन डिस्टेंस दैट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, कितना पीछे है? नोन, ठीक है ना, पता है कि भाई 10 सेंटीमीटर, ये जो हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है उससे सपोज 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक रेज निकलेगी, ये है ए, ये है बी, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। एक रेज निकली, अब पैरेलल टू एक्सिस है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी रेज कहाँ से निकाल सकते हैं? या तो आप कहाँ से कर दो, सी से निकाल दो। आपके पास 3 रूल अभी और बचे, एक फोकस पैरेलल टू एक्सिस हो गया, दूसरा क्या है? फोकस से निकाल दो, पैरेलल टू एक्सिस चली जाएगी। सेंटर से निकाल दो, सेंटर से चली जाएगी। तो अगर मैं सेंटर से निकालूं, ये निकली यार रेस बिना हाई नहीं करने का, आराम से जाने का भाई। सेंटर से गई तो सेंटर से वापस, यहाँ पे हुआ इंटरसेक्शन, यहाँ बनेगी इमेज। इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड, साइज छोटा बनेगा। और उल्टी, अगर ये ए बी है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, उल्टी बनेगी। एरो ऊपर है तो दूसरा वाला नीचे दिखाई देगा। तो नेचर लिख लेते हैं। आप एक काम करना, फोकस पे डाल के देखना, फोकस से डालना, यहाँ से जाना, तो ये रे कुछ ऐसी जाएगी और यहाँ पे ऐसा वापस जाएगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है। नेचर कैसा है? रियल, रियल के साथ एमआरआई, इन्वर्टेड आरआई। तीसरा डिमिनिश्ड,
हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, केवल डिमिनिश्ड है, ठीक है ना। चौथा क्या नेचर है? कुछ तो नेचर है। चौथा लग रहा है हर जगह, चौथा बताओ, ठीक है ना। अब चौथा आप ही बताओगे, मैं कमेंट सेक्शन में नहीं, मैं नोट्स में बता के आपको दूंगी। नोट्स में मैंने बना दिया है, ये नोट्स में है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स का आपको बता दिया है। तीसरा हम जब कल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सी पे ऑब्जेक्ट है तो कैसी इमेज बनेगी, सी और एफ के बीच में है तो कैसी बनेगी, एफ में है तो कैसी बनेगी, एफ और पी के बीच में है तो कैसी बनेगी। तो कुछ अभी 3 4 5 4 इमेज फॉर्मेशन बची हुई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम उसी क्लास में बताएंगे। वीडियो को देखना, शेयर करना, दूसरों तक पहुंचाना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। थैंक यू।